नमस्कार दोस्तों, जी के महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पुस्तकालय अध्यक्ष सहायक की जो वैकेंसी इसरो के द्वारा 2015 में कराई गई थी, उसके प्रश्न को मैं लेके आया हूँ आप सभी के सामने और इसका डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटिव समस्त स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो अधिक से अधिक संख्या में दोस्तों आप जुड़ें और आपसे निवेदन कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करिए कि आपको इसमें से कितना सही कर पाते हैं ताकि एग्ज़ाम में आप कितना कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए सीधा हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल में टेस्ट सीरीज़ को नहीं देखा है तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं पूरे प्रश्न को जो है रिपीट नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन और जो है आंसर सीधा बताऊंगा, आप उनको देखिए क्योंकि इससे आपका समय कम लगेगा और आप कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चनों को। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, पहली बार विकसित एनालिटिको सिंथेटिक पुस्तकालय वर्गीकरण योजना कौन सी थी? इसमें बताइए, राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं तो ऑप्शन ए कोलन क्लासिफिकेशन या सीसी थी। अगला प्रश्न है, आपको इससे पता चलेगा कि इसरो में किस तरीके के प्रश्न आते हैं, तो आप अगर वहाँ भी डालना चाहते हैं तो वहाँ भी डाल सकते हैं। अदरवाइज इससे जो है आपका एक अच्छा रिवीजन भी होगा। अगला है, डैश किसी पुस्तक के पते की तरह है और पता करता है कि पुस्तकालय में वह पुस्तक कहाँ है। तो इसका राइट आंसर बताइए, क्या चीज़ होता है कि बताता है कि कहाँ पे पुस्तक में पासबुक की तरह कौन काम करता है, ये भी प्रश्न कहीं पे आया हुआ है। तो राइट आंसर है कॉल नंबर। इस तरीके के प्रश्न जो है पूछते रहते हैं, पते की तरह, पासबुक की तरह बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं। तो आगे है, AACR 2 की प्रतिस्थापना के लिए वर्ष 2010 में विमोचित कैटलॉग स्टैंड डैश है, क्या है? तो दोस्तों आपको पता है कि ये RDA है। अगला प्रश्न है, RDA का पूर्ण रूप क्या है? RDA का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर मैं बात करूं तो ऑप्शन डी, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा किसी दस्तावेज के मेटा डेटा के बारे में सही वास्तविक चित्रण का एक उदाहरण है? कौन सा है बताइए। तो राइट आंसर है दोस्तों कैटलॉग कार्ड, ऑप्शन ए। आगे प्रश्न देखते हैं, साधारण डब्लिन कोर मेटा डाटा यानी कि एलिमेंट सेट में होते हैं, कितने होते हैं? साधारण की बात कर रहा है तो कितने होते हैं? राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर है दोस्तों 15 एलिमेंट होते हैं। आगे है, OCLC द्वारा प्रारंभ की गई तथा अनुरक्षित विश्व की सबसे बड़ी यूनियन कैटलॉग योजना को डैश डैश कहते हैं। जो विश्व की सबसे बड़ी जो है यूनियन कैटलॉग योजना है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे वर्ल्ड कैट के नाम से जाना जाता है। 8 नंबर है, सूचना के चयनात्मक विकर्णन यानी कि SDI की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? SDI की अवधारणा किसने प्रस्तुत की बताइए। 8 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर मैं बताऊं तो HP लुहान ने दी थी, यानी कि हैंस पीटर लुहान ने दी थी। 9 नंबर की मैं बात करूं, 9 नंबर है, सामान्य वित्तीय नियमावली भारत के नियम 194 डैश पर दिशा निर्देश देता है, किस पे दिशा निर्देश देता है? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुस्तकालय की पुस्तकों का वास्तविक सत्यापन। आगे प्रश्न है 10 नंबर, डैश के लिए सबसे संगत एक शब्द है फेयर यूज। फेयर यूज किसके लिए है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, तो ये कॉपीराइट से संबंधित है। आगे है 11 नंबर प्रश्न, ILA का पूर्ण रूप क्या है? सॉरी ILL है, ILA नहीं है, ILL है,
तो इसका पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर है इंटर लाइब्रेरी लोन। 12 नंबर को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक पहचान संख्या जो प्रबंधात्मक प्रकाशनों के लिए है डैश डैश के रूप में जानी जाती है। किसके रूप में जानी जाती है? तो राइट आंसर ISBN के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न, ओपन एक्सेस प्रकाशन क्या होता है? ओपन एक्सेस प्रकाशन क्या होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपभोक्ता या पुस्तकालय की ओर से भुगतान किए बिना किसी को भी कहीं भी पहुंच का अधिकार देने वाला जो है ओपन एक्सेस प्रकाशन होता है। 14 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा हमें हर क्षेत्र के विषय में प्रकाशित गुणवत्ता नियंत्रण ओपन एक्सेस पत्रिका निःशुल्क संपूर्ण पाठ देती है? तो 14 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर है DOAG। आगे है, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस क्या होता है? क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस जो है क्या होता है? तो राइट आंसर मैं बताऊं, राइट आंसर ऑप्शन डी, वह लाइसेंस जिसके द्वारा रचनाकार यह सूचित कर सकते हैं कि कौन से अधिकार वे सुरक्षित रख लें और कौन से छोड़ देते हैं। 16 नंबर है, नीचे उद्धृत सामग्री किस प्रकार की है? किस प्रकार की है बताइए। राइट आंसर 16 का इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका का लेख है। ये इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका का लेख है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी साहित्यिक चोरी नहीं है? साहित्यिक चोरी निम्न में कौन सी नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उचित ये थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया। अब ठीक है। ऑप्शन ए, उचित श्रेय के साथ किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को अपने लेख में शामिल करना, ये साहित्यिक चोरी नहीं है। आगे है 18 नंबर, लोकप्रिय पत्रिका साइनस का प्रकाशक कौन है? साइनस नहीं, यहाँ साइंस है। हिंदी में साइनस लिखा है, इंग्लिश में साइंस लिखा है। साइंस का प्रकाशक कौन है? 18 नंबर का राइट आंसर, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एंडोर्समेंट ऑफ साइंस। 19 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी एक उद्धरण विश्लेषण सेवा है? निम्न में कौन सा एक उद्धरण विश्लेषण सेवा है बताइए। तो राइट आंसर है थोड़ा नीचे, उद्धरण सेवा है वेव ऑफ नॉलेज। आगे है 20 नंबर, पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम कौन सा है? तो चौथा नियम कौन सा है बताइए, आसान सा क्वेश्चन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, उपभोक्ता का समय बचाएं। 21 नंबर को देखते हैं। भारत में अध्यापन तथा शोध में लगे हुए अग्रणी अनुसंधान एवं विकास संगठनों और अन्य अकादमिक संस्थाओं में कार्यरत वैज्ञानिकों, गवेषकों तथा अन्य संकाय सदस्यों के प्रोफाइल के प्रमुख डाटाबेस का नाम बताइए जो इन्फोनेट द्वारा बनाया रखा जाता है। क्या नाम है? तो राइट आंसर है विद्वान। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, इंजीनियरिंग विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रबंधन एवं मानविकी में ऑनलाइन वेब व वीडियो कार्यक्रम के द्वारा अध्ययन प्रदान करने के IITO तथा IISc के संयुक्त कार्यक्रमों को डैश कहते हैं? क्या कहते हैं? 22 का राइट आंसर, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, NPTEL कहते हैं। आगे है प्रमुख प्रकाशक एल्सेवियर द्वारा प्रकाशित किए जाने वाला वैज्ञानिक तकनीकी एवं चिकित्सा अनुसंधान का विश्व का अग्रणी स्रोत सामान्यतः डैश के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है?
तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, साइंस डायरेक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित में ओपन सोर्स ILMS को चुनिए। तो राइट आंसर 24 का कोहा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगला है ऑनलाइन संसाधनों तक कैंपस के बाहर से पहुंच देने हेतु पुस्तकालयों द्वारा प्रयुक्त URL पुनः लेखन कार्यक्रम ईज प्रोसी का विकास डैश द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? 25 नंबर राइट आंसर है OCLC, ऑप्शन सी। 26 नंबर, निम्नलिखित में भारतीय विज्ञान अकादमी द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, करंट साइंस। 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी सूचना का प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो संदर्भ ग्रंथ प्राथमिक सूचना का ग्रंथ नहीं है। आगे है प्रोलेगुमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर SR रंगनाथन ने लिखी है। अगला प्रश्न है एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज नामक पत्रिका का प्रकाशक कौन है? 29 का। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, निस्केयर है। अगला प्रश्न है ओपेक का पूर्ण रूप चुनिए। तो ओपेक का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। 31 नंबर प्रश्न है दिसंबर 2014 में भारत सरकार के कौन से विभाग ने सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान हेतु अपनी नीति के रूप में ओपन एक्सेस को अनुमोदित किया? किसे किया? तो राइट आंसर जैव प्रौद्योगिकी विभाग। 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो राइट आंसर साइट नोट, ऑप्शन सी। 33 नंबर, भारत में पुस्तकालयों तथा संस्थाओं के लिए दस्तावेजों की आपूर्ति के निबंधों पर डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्या निर्धारित किया जाता है? तो राइट आंसर है FPBAIR, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 34 नंबर, टेबल ऑफ कंटेंट्स सर्विस डैश का एक रूप है। तो किसका रूप है? राइट आंसर CAS का रूप है। आगे है 35 नंबर क्वेश्चन, विश्व भर के पंडित व पुस्तकालय ऑस्ट्रेलिया के किसी लाइब्रेरियन द्वारा अनुरक्षित इस वेबसाइट का उपभोग पराभक्षी ओपन एक्सेस प्रकाशकों द्वारा प्रकाशनों को पहचानने के लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे है किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र के सूचना स्रोतों के बारे में बताते हुए पुस्तकालयों द्वारा बनाए जाने वाले संकलन को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ग्रंथ सूची कहते हैं। आगे है 37 नंबर, आपस में सर्व सम्मान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुस्तकालयों के एक ग्रुप के बीच होने वाली साझेदारी या सहकारी व्यवस्था को कहते हैं? क्या कहते हैं? 37 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर लाइब्रेरी कंसोर्टिया। अगला प्रश्न है RSS का पूर्ण रूप बताइए। RSS का पूर्ण रूप बताइए। तो राइट आंसर है रियल्टी सिंपल सिंडिकेशन। अगला प्रश्न है 39, ज्ञानी लोगों के बीच होने वाला अनौपचारिक संसूचन के नाम से जाना जाता है। यानी ज्ञानी लोगों के बीच में जो
अनौपचारिक संप्रेषण होता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है इंडिविजुअल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हर पाठक को अपनी आज़ादी पुस्तक विज्ञान का यह छठा नियम किसने बनाया? हर पाठक को अपनी आज़ादी किसने बनाया? तो राइट आंसर है J.R. रेटिंग द्वारा। दोस्तों ये मैं आपको जो है पढ़ा चुका हूँ इस बारे में, छठा नियम के बारे में। और अपर्याप्त किसने कहा है? तो नीदरलैंड के 2 लेखकों ने कहा वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ। अगला प्रश्न है 41, डी स्पेस का विकास कहाँ किया गया? डी स्पेस का विकास कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी। आगे देखते हैं 42 नंबर, किसने कहा कुछ पुस्तकें स्वाद जानने के लिए हैं, कुछ अन्य पुस्तकें निगलने के लिए होती हैं और कुछ ही चबाने तथा पचाने के लिए होती हैं? किसने कहा है ये चीज़? तो राइट आंसर है फ्रांसिस ब्रेकन के द्वारा ये चीज़ कही गई थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपत्ति अधिकार के अधिनियम डैश शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सत्ता मीमांसा डैश डैश है? सत्ता मीमांसा डैश डैश है, तो क्या है? तो राइट आंसर इसका इंटरनेट आधारित दस्तावेजों का वर्गीकरण। अगला प्रश्न है 45 नंबर, निम्नलिखित में सही तर्क संगत अनुक्रम कौन सा है? कौन सा है? 45 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर सबसे पहले डेटा, सूचना, ज्ञान, बुद्धिमानी है। अगला प्रश्न है 46 नंबर, बाइबिलियोमेट्री क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सूचना प्रबंधन उपकरण है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, हाइपर टेक्स्ट का शब्द किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर है टेड नेल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रलेखन में दिए गए महत्वपूर्ण योगदानों के लिए निम्नलिखित में कौन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए थे? यानी कि नोबेल पुरस्कार से डॉक्यूमेंट के लिए किसे जो है प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर है हेनरी ला फाउंटेन, इनका नाम है। 48 नंबर 49 नंबर है, ISBN तथा कैटलॉगिंग कोडों के बीच में क्या संबंध है? क्या संबंध है? तो राइट आंसर है ISBN कैटलॉगिंग नियमों का प्रतिस्थापन कर सकता है। अगला प्रश्न है, यूनियन सूची डैश का अभिलेख है? यूनियन सूची किसका अभिलेख है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुस्तकालयों के किसी ग्रुप में उपलब्ध पत्रिकाएं। 51 नंबर है, ओइस्टर पर आधारित अंकीय पुस्तकालय वास्तुविद्या का उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर मेटाडाटा हार्वेस्टिंग। अगला प्रश्न है 52 नंबर, सभी क्षेत्रों में भारतीय पेटेंटों को डैश में प्रकाशित किया जाता है? किसमें प्रकाशित किया जाता है? तो राइट आंसर है भारतीय राजपत्र भाग 3, यानी कि गजेटियर ऑफ इंडिया पार्ट 3। और ये पेटेंट कार्यालय कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए, नागपुर में है। स्थापना वर्ष पूछते तो 1970 वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप जो है याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर, शिक्षा संबंधित कौन से आयोग का यह विचार था कि वृद्धि कर रहे किसी विभाग को इससे अधिक हानिकारक और कुछ नहीं हो सकता कि अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करे या उसे निम्न प्राथमिकता दे? किसने कहा था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है कोठारी कमीशन ने कहा था। इनका नाम भी पूछा है कि इनका पूरा नाम क्या था? तो दौलत सिंह कोठारी नाम था। अगला प्रश्न है, प्रोक्वेस्ट है? प्रोक्वेस्ट क्या है? 54 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक
अग्रगेटर। 55 नंबर है DOI क्या होते हैं? DOI क्या होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, DOI ऑनलाइन में उपलब्ध सूचना के इलेक्ट्रॉनिक स्रोतों के अल्फ़ा न्यूमेरिकल अंकीय डोरियां होती हैं। 56 नंबर प्रश्न है जयंती परियोजना डैश से संबंध है? जयंती परियोजना का किससे संबंध है? राइट आंसर ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाओं के विकास से। 57 नंबर है निम्नलिखित में कौन सी इंटरनेट की बुलेटिन बोर्ड सेवा है? बुलेटिन बोर्ड सेवा कौन सी है? तो ऑप्शन सी ब्लॉग। 58 नंबर को देखते हैं। 58 नंबर है भारतीय स्वत्वाधिकार नियम के अनुसार स्वत्वाधिकार डैश तक दिया जाता है, यानी कि कॉपीराइट कब से कब के लिए भारत में दिया जाता है? तो आपने जो है कल के वीडियो में भी ये क्वेश्चन जो है राजस्थान में जो है पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है लेखक के निधन के 60 वर्ष बाद तक, यानी कि लेखक जो होता है उसकी मृत्यु अगर हो जाती है तो 60 वर्ष बाद तक के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है सूचना विज्ञान में अर्धजीवन का संबंध डैश से है? अर्धजीवन का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है अप्रचलन की दर से है। अगला प्रश्न है डैश से पहले मुद्रित पुस्तकों को शैशवकाल कहते हैं? शैशवकाल कहते हैं तो कब? तो ये 1500 AD से पूर्व के जो पुस्तकें हैं उनको कहते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को गंभीरता से लेंगे और जो है अधिक से अधिक इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा भी आपके लिए लाइब्रेरी साइंस स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ इसी तरीके से कंटिन्यू मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। और चैनल पे बने रहिए और अपना ख्याल रखिए और कंटिन्यू पढ़ाई रखिए, क्योंकि UGC नेट DSSB बहुत सारे एग्ज़ाम जो है होने वाले हैं, उनकी डेट भी कंफर्म हो चुकी है। तो कंटिन्यू पर लगे रहिए। मेरे से जितना हो पड़ रहा है मैं अधिक से अधिक आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।